our differential equations, we see about what? Forming the differential equations. क्या कर रहे हैं अपन? Forming. Forming means curve will be given. We have number of arbitrary constants are there. So कितने number of arbitrary constants रहे तो उतना टाइम अपन क्या करते हैं? डेरिवेटिव करके we are eliminating the arbitrary constants. Okay, लास्ट क्लास में अपन कुछ प्रॉब्लम्स देखे थे और we are continuing. Okay, लास्ट क्लास में अपन कैसा इक्वेशंस लिए थे डायरेक्टली. ओके, सो नाउ सी हियर. और कुछ शॉर्ट फॉर्म भी लिए थे, वो फॉर्म में मिले तो आपको वो फॉर्मूला यूज करने का. सो नेक्स्ट, फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन. डी ले रहे सर अपन शॉर्ट में. फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस. Of family of lines having intercepts a comma b, having intercepts a comma b on axis. This is okay. तो that is intercept form of a line equation. उन्हें करू नहीं दे रहा है, डायरेक्ट है, ऐसा थ्री पार्ट दे रहा है. थ्री में अपने को लाइन इक्वेशन निकालना पड़ेगा. तो आपको पता है ऑलरेडी लाइन इक्वेशंस whose intercept x intercept a and y intercept b. So whatever the line is, x upon a plus y upon b is equal to 1. ये ना intercept form of a line. Here a comma b are what? आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स. उसको एलिमिनेट करना है और टू टाइम्स आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं. किसके लिए? दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है. इसको सिंप्लीफाई करना है तो कर सकते हैं bx. नहीं तो काम करेंगे अपन डायरेक्ट a से मल्टीप्लाई करेंगे. a से कहीं को एक कोफिशिएंट वैल्यू निकाल दे रहा हूं मैं. a से मल्टीप्लाई, इधर भी a से मल्टीप्लाई a by b into y. a से मल्टीप्लाई, बोथ साइड्स आई मल्टीप्लाइंग बाय a. अब क्या कर रहे हैं सर? आप होना तो ऐसा भी कर सकते हैं, bx प्लस ए वाई इज इक्वल टू ए बी. इट टेक्स टाइम. अपन शॉर्ट में करने के लिए मैं क्या करा, ऐसा फॉर्म में ले लिया, दिस फॉर्म. ओके, नाउ आई एम डिफरेंशिएट करना है ना. तो फर्स्ट टाइम आई एम डिफरेंशिएटिंग दिस. डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x. ओके, सो डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 प्लस a बाई b इंटू डेरिवेटिव ऑफ y इज dy बाई dx इज इक्वल टू, ये कॉन्स्टेंट है, उसका डेरिवेटिव क्या होता है? 0 है ना, dy बाई dx. तो वन टाइम डेरिवेटिव हो गया. और एक चांस है आपके पास, और एक डेरिवेटिव करना है और a एंड b को एलिमिनेट करना है. यू हैव टू एलिमिनेट a एंड b. ओके, सो उसके लिए और सिंपल डेरिवेटिव कैसा कर रहा हूं मैं, करने से पहले, सेकंड डेरिवेटिव करने से पहले इसको थोड़ा कांस्टेंट जो भी है उसको उधर आरएचएस में लेके जाने को अच्छा लगता है सर. देखो +1 उधर लेके जाओ तो -1. कहीं को वी आर गेटिंग कांस्टेंट दैट साइड. dy by dx is equal to how much you are getting? -b upon a. कांस्टेंट पूरा उधर लेके गया. नाउ दिस इज योर सेकंड इक्वेशन. नाउ यू हैव टू डिफरेंशिएट. अभी क्या करने का है अपने को? डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x. तो चलो डिफरेंशिएट करो. dy by dx का डेरिवेटिव क्या होता है? d square y by dx square. इधर कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव व्हाट? 0. ऑब्जर्व, दिस इज आवर रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन. वो क्या होता है? रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन होता है. चेकआउट. ओके, नाउ कम्स टू नेक्स्ट. आप ये ऑब्जर्व करें तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है ना, इसमें जो वी डोंट हैव एनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स, तो वही आपका रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है. नेक्स्ट वन आई एम टेकिंग. फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल पैराबोलास. फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल पैराबोलास.
of all parabolas having length of latus rectum 4a, having length of latus rectum कितना दिया है 4a, लेंथ ऑफ latus rectum 4a, एक्सिस पैरेलल टू x एक्सिस, इसका एक्सिस जो है ना पैरेलल, इसका पैराबोला का पैरेलल टू x एक्सिस. सो जनरली पैराबोला इक्वेशन कैसे लेते हैं अपन, यू नो दैट दिस इज, ये एक्सिस है, ये जो वर्टेक्स जो ले रहे ना अपन 0,0 लेते हैं, एरियास में देखे थे अपन, एरियास में जो वर्टेक्स देखे थे अपन 0,0, इसका पैराबोला इक्वेशन क्या है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax. ये 4a क्या है मालूम है क्या, लैटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम 4a. बट अभी इधर क्या बोल रहा है वो, नाउ हियर एक्सिस, दिस इज द एक्सिस, बट ये एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस का इक्वेशन है. बट अपने को क्या होना है, द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, दिस इज एक्स एक्सिस, और इधर वी हैव आवर पैराबोला विल बी देयर पैरेलल टू, whose axis is parallel to x axis, whose axis is पैरेलल टू x एक्सिस. जब वर्टेक्स क्या होता है आपको मालूम है, क्या लेते हैं अपन, h, k बोल के लेते हैं, मालूम है ना. सो दिस इज h, k होता है. व्हाट अबाउट दिस इक्वेशन इज y स्क्वायर बिकम्स y माइनस k होल स्क्वायर, लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम 4a, सेम एज इट इज, x है ना, x बिकम x माइनस h. ये आपका पैराबोला, गिवन पैराबोला इक्वेशन, ओके ना. वर्टेक्स ओरिजिन है तो दैट इज द पैराबोला इक्वेशन, बट वो नहीं दिया आपने को. अपने को क्या दिया है, whose axis is x axis, बट इधर क्या है, whose axis is parallel to x axis. ओके, तब अपना इक्वेशन क्या बनेगा, इक्वेशन में चेंज होता है, कैसा, y बिकम y माइनस y कोऑर्डिनेट इन द वर्टेक्स, y माइनस k, x बिकम x माइनस x कोऑर्डिनेट इन द वर्टेक्स, x माइनस h होगा. तो और एक चांसेस क्या है, ऐसा भी ले सकते हैं अपन, मीन्स आपको पता है राइट हैंड साइड ओपन इट इज पॉजिटिव 4a प्लस 4a लेते, लेफ्ट हैंड साइड ओपन नेगेटिव 4a लेते, बट मैक्सिमम स्टैंडर्ड फॉर्म वी आर टेकिंग ऑन द व्हाट, राइट हैंड साइड ओनली, इसलिए प्लस ले रहा हूं मैं. एनी हाउ मेनी आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स आर देयर इन दिस, हाउ मेनी आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स आर, तो यू थिंक दैट इट इज k, नेक्स्ट a and h. नो सर, हियर दिस 4a जो है ना, इट इज गिवन वैल्यू. गिवन वैल्यू बोले तो क्या है, फिक्स्ड वैल्यू. फिक्स्ड वैल्यू मींस इट इज अ रियल नंबर, कुछ तो नंबर दिया उन्हें 4a का. ओके, मींस हैविंग लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम 4a, बोले तो आपका जो लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम बोले तो ये है सर, ये लेंथ कहां से, फोकस से जो जाता है ना, ये लेंथ कितना है 4a. तो उसका फैमिली, जो फैमिली ऑफ पैराबोलास बोल रहा ना, पैराबोलास, उसमें ऑलवेज लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम 4a फिक्स है. 4a फिक्स है बोले तो क्या है, फिक्स्ड वैल्यू है. अपना आर्बिट्री कांस्टेंट बोले तो क्या है, वेरिएबल्स है, वो चेंज होते रहता है वो. ओके, देयरफॉर हियर h, k आर आर्बिट्री कांस्टेंट्स, h, k आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स. Okay, so only two arbitrary constants. So we have to differentiate 2 times and eliminate what, h and k, but not a. A is fixed. Given value is always fixed. Okay, fix हो जाता है वो, fixed number है वो. So now we are differentiating this first equation with respect to x. So how much you are getting, 2 into y minus k. Y minus k, y square derivative 2 into y. ओके, फिर y का इनर डेरिवेटिव dy by dx, इधर 4a इंटू डेरिवेटिव ऑफ x 1 होता है, और h का डेरिवेटिव 0, 4ax 4a h होता है ना, तो 4a कॉमन है ऑलरेडी, इसका इनर डेरिवेटिव करेंगे, x का 1 h का 0.
चलो anyhow what are getting 2 times get cancelled, so what are getting y minus k into dy by dx is equal to you have 2a सेकेंड इक्वेशन. आपको और एक चांस है इसके लिए डिफरेंशिएट करने के लिए, यू हैव अनदर चांस. करेक्ट है क्या? सेकेंड चांस भी है सर आपके पास, उसको डिफरेंशिएट करना है. एनी हाउ h तो एलिमिनेट हो गया अपने आप, h ऑलरेडी एलिमिनेटेड. अभी सेकेंड इक्वेशन डेरिवेटिव करके अपन क्या करेंगे, k को भी एलिमिनेट करेंगे. चलो इक्वेशन लेना है, कभी भी डेरिवेटिव करने से पहले इक्वेशन लेना है, क्योंकि आपको पता है उसको यूज कर सकते हैं अपन. तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, सेकेंड टाइम कर रहे हैं अपन. इधर 2 फंक्शंस है, एक y में है और डेरिवेटिव में है, दोनों भी फंक्शंस है. ओके ना, वेरिएबल्स x में, तो उसको u v करना पड़ेगा. ओके तो फर्स्ट फंक्शन y माइनस के इज सेम एज इट इज. सेकेंड फंक्शन dy बाई dx का डेरिवेटिव d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर. ओके प्लस फर्स्ट फंक्शन y माइनस के का डेरिवेटिव, y माइनस के, y डेरिवेटिव क्या लेते हैं अपन, dy बाई dx लेंगे एंड मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड फंक्शन dy बाई dx which is equal to उधर 2a का डेरिवेटिव हाउ मच, 0. u v कर रहे हैं सर, u into v. तो फर्स्ट फंक्शन y माइनस के एंड dy बाई dx, उसका डेरिवेटिव कंटिन्यू कर रहे हैं अपन. ओके तो फर्स्ट फंक्शन y माइनस के, dy बाई dx का डेरिवेटिव सेकेंड ऑर्डर d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर, फिर इसका डेरिवेटिव एंड सेकेंड फंक्शन सेम एज इट इज. उधर 2a 0 हो रहा है. ओके दिस इज. तो अभी फिर ये सेकेंड डेरिवेटिव के बाद भी आपके पास k बाकी है, तो खाली k तो नहीं निकाल सकते, तो y माइनस k निकाल सकते. कैसा? फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन व्हाट इज द y माइनस k इज इक्वल टू 2a बाई dy बाई dx. क्या लेंगे, y माइनस k प्लेस में 2a अपॉन dy बाई dx वी आर सब्स्टिट्यूटिंग. साइड में d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर है और इधर dy बाई dx का होल स्क्वायर है, which is equal to how much, 0. Next 2a into d square y by dx square. इधर जो LCM है नीचे है ना डिनोमिनेटर में LCM, इसको dy by dx इधर मल्टीप्लाई करो तो dy by dx का होल क्यूब होता है, होल क्यूब इज इक्वल टू 0. आप चेक करो इसमें we don't have h and k, ये रह सकता है क्योंकि a is not a arbitrary constant. Okay, it is a fixed constant. So a रह सकता है, only h and k we have to eliminate. For that we are doing 2 times differentiation. Next, form the differential equation. Form the differential equation of an ellipse. Of an ellipse. So geometry का आइडिया होना चाहिए सर इधर. ओके ये प्रॉब्लम्स, कोई कुछ प्रॉब्लम्स है उसके लिए तो ज्योमेट्री का आइडिया होना चाहिए. ऑलरेडी अपन एरियाज में लिए थे इसलिए आपको प्रॉब्लम नहीं होता. ओके एरियाज में मैं पूरा लिया था उसका. तो फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स whose major axis is twice the minor axis. फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द एलिप्स. एलिप्स का क्या निकालना है, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है अपने को. ओके
तो एलिप्स का डायग्राम आपको आइडिया है, यू हैव एन आइडिया, एंड इक्वेशन आल्सो यू हैव एन आइडिया। इसका एरिया कितना रहता है, इसका एरिया पाई ए बी, मालूम है ना, पाई ए बी किसके लिए है, इसका इक्वेशन एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, 1। ये सेंटर है, ये यहां से यहां तक डिस्टेंस ये, और इधर का डिस्टेंस भी कितना रहता है ये, इसको क्या बोलते हैं, मेजर एक्सिस बोलते हैं, ये डैश। व्हाट इज द मेजर एक्सिस इज 2a, 2 into a स्मॉल ए, ओके ना। और इधर जो है ये डिस्टेंस जो है इट इज डिनोटेड बाय बी डैश। सेंटर ऑरिजिन है ये क्या है, सेंटर 0,0 है ना, यहां से यहां तक b यूनिट्स, और नीचे भी कितना है b यूनिट्स, b प्लस b 2b। मेजर एक्सिस कितना है 2b है। तो व्हाट इज द गिवन सर इन द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम में क्या दिया है आपको, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ major axis twice, 2 times, what do you have, length of minor axis, this is given है ना। so what is the length of major axis means major side, कौन सा है ये, this is, what is this length is, already said 2 ये होता है। next 2 times length of minor axis that is 2b होता है। तो यहां से आपको एक रिलेशन मिल रहा है, बोथ साइड्स 2 गेट कैंसल्ड, a इज इक्वल टू 2b। इसका मीनिंग क्या है, आप पूरा b में कन्वर्ट कर सकते हैं। व्हाट इज एलिप्स, एलिप्स इक्वेशन यू नो ऑलरेडी वी टेकन। एलिप्स इक्वेशन क्या ले रहे थे अपन, x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, है ना। तो इधर एक्स स्क्वायर बाई ए इज इक्वल टू 2b पुट करो ना, तो कितना होता है 4b स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 सिंस ए इज इक्वल टू 2b। इधर है ना ऊपर, क्योंकि अभी एक व्हाट वी हैव एलिप्स इक्वेशन मैं चेंज कर दिया, पूरे गिवन कंडीशन से अपने पास एक्चुअली 2 आर्बिट्री कांस्टेंट्स था, बट गिवन कंडीशन से क्या हो गया, एक आर्बिट्री कांस्टेंट बन गया, है ना। इसको और भी सिंपलीफाई करके इक्वेशन 1 लेंगे अपन। क्या सिंपलीफाई कर सकते हैं, आपको मालूम है बी स्क्वायर एलसीएम आता है नीचे, दोनों में बी स्क्वायर एलसीएम उसको साइड में करने का, दिस इज हो गया ना, नीचे बी स्क्वायर एलसीएम आता है ना, तो बी स्क्वायर आई एम गेटिंग दिस साइड। अभी दिस इज आवर इक्वेशन 1, इसको डिफरेंशिएट करना है, इसमें ओनली 1 आर्बिट्री कांस्टेंट है, उसको एलिमिनेट करना है। 1 टाइम डेरिवेटिव करो अपने आप एलिमिनेट हो जाता है ना। नाउ वी आर डिफरेंशिएटिंग, सो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। कंडीशन कुछ भी नहीं दिया आपको, तो क्या करना पड़ेगा, इसको लेके 2 बार डेरिवेटिव करके a एंड b दोनों को भी निकालना है। एक ही याद रखना है सर, पहले क्या करने का, सपोज कंडीशन नहीं दिया तो एलिप्स का डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है, तो a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, a स्क्वायर, इधर a स्क्वायर बाई b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, कौन सा मालूम है ना, अभी आज पहले प्रॉब्लम किए थे अपन, कौन सा, इंटरसेप्ट फॉर्म का मॉडल किए थे, वही मॉडल में डेरिवेटिव करते जाने का। हाँ चलो अभी इधर आ जाओ, इधर डेरिवेटिव करें तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y dy बाई dx, एंड b स्क्वायर का डेरिवेटिव 0, b स्क्वायर कांस्टेंट चले गया अपने आप। सो होना तो 2 क्या करेंगे अपन, वी हैव 2 times get cancelled, ये 2 इधर मल्टीपल करें तो 2 into 2 4y dy by dx is equal to 0. This is your required differential equation. Check out, check करो।
So next, form the differential equation. Form the differential equation of family of lines of family of lines of family of lines parallel to the line parallel to the line 2x plus 3y plus 4 is equal to 0. 2x plus 3y plus 4 is equal to 0. So, इसका पहला line, you know already. You know what do you have? General form of the line ax plus by plus c is equal to 0. What about its parallel line? क्या होता है? ax plus by स्लोप सेम है, यहाँ तक सेम रहता है, खाली क्या चेंज होता है? कांस्टेंट k is equal to 0. Okay, so the parallel line of 2x plus 3y plus 4 is equal to 0 is, क्या हो रहा है सर? 2x plus 3y plus k is equal to 0. कितना होता है? 2x plus 3y plus k is equal to 0. अब इसका डेरिवेटिव करेंगे अपन, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x. तो क्या बनेगा? 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 प्लस 3 इंटू y का डेरिवेटिव dy बाई dx प्लस k कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव क्या होता है? 0. Therefore, what is the option? 2 plus 3 into dy by dx. ये भी क्या है? One of the differential equation. नहीं तो पहले ऐसा लिखने का, इसको ऑर्डर में लिखना है ना अपने को. 3 dy by dx plus 2 is equal to 0. See that?